हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियर्स अकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं पॉलिटी क्वेश्चंस के बारे में, जो हमने पिछली वीडियो में भी 50 क्वेश्चन का डिस्कशन के साथ हमने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ भी सारा क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। उसी का हम दूसरा पार्ट लाए हैं, जो 25 तक हमने करा दिया था। 25 क्वेश्चन हमने MCQ कराया था। MCQ फर्स्ट पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन कराया, उसी का हमने सेकंड पार्ट लाया, जहाँ से 26 क्वेश्चन का देखते हैं कि किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडी के रूप में वर्णित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल मणिका लाल मुंशी, यानी KN मुंशी। तो इसका फुल एक्सप्लेनेशन देखें क्या है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट जो देखें, कन्हैयालाल मणिकालाल मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रस्तुत किया जाता है। इसका देखते हैं फैक्ट क्या है। तो जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की पहली बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों पर सम्मिलित थी: अल्पसंख्यक वर्गों, पिछड़े जाति जनजाति, दलित, अन्य पिछड़े वर्ग हितों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव का लक्ष्य क्या था? भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करने का और भविष्य में शासन व्यवस्था संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए सब घोषित किया गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28वां क्वेश्चन है, जिसमें संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1947 को मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों में पर सलाहकार समिति का गठन किया था। इस समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा 29वां क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ही आंसर होगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन फैक्ट देखते हैं क्या है इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो 9वीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों को सूचित शामिल है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती, और इसे संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ा गया था। इसे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 30वां क्वेश्चन। 30वां हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, ये पंचायती राज्य से संबंधित है। तो हमारा देखते हैं इनका क्वेश्चन कहता है, पंचायत को किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? इसका हो जाएगा अनुच्छेद 243, ऑप्शन नंबर ए। तो देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 में स्थानीय स्वशासन से जुड़े प्रावधान है। इन प्रावधानों के तहत पंचायतों के गठन, उनकी संरचना और चुनाव से जुड़े नियमों को प्रावधान है। 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के माध्यम में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, और भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में इसे सम्मिलित किया गया था। हर साल 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमारा एक फैक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि पंचायत दिवस कब मनाया जाता है। तो पंचायत दिवस हमारा 24 अप्रैल को मनाया जाता है, हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत संविधान के उद्देशिका में किस प्रकार के न्यायिक व्यवस्था की गई थी? इसमें 3 प्रकार की न्यायिक व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन देख, भारतीय संविधान की प्रस्तावना 3 तरह की न्यायिक व्यवस्था की गई है, जिसमें राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। ये हमारा संविधान के मूल पेपर है, इसको देख सकते हैं। भारत का संविधान का उद्देशिका है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथ निषेध लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचारों और अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास की
प्रतिष्ठा और अवसर समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब ने व्यक्तिगत और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए बम बंधुत्व और दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मार्ग शुक्ला संपत 6 विक्रम एक दशा के इस संविधान को अंकित कर अधिनियम अपत्नि में जोड़ा गया था। इसमें हमारा है जो समाजवादी, निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, ये हमारा 3 चीज़ जो दिया गया है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32वां क्वेश्चन है, जिसमें भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने तथा अधिकार किसके पास होता है। तो किसी भी राज्य को संसद में शामिल करने का अधिकार संसद के पास होता है, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारतीय संघ के किसी राज्य को शामिल करने का अधिकार सिर्फ संसद के पास होता है। भारत में नए राज्यों के गठन राज्य की विधानसभा में एक विधेयक लाकर किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का सम्मान, संरक्षण, प्रावधान का वर्णन किया गया? तो अनुच्छेद 14 में किया गया, ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 14, भारत राज्य में राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के संरक्षण से वंचित नहीं करेगी। इसका मतलब कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति को आपको कानून के समक्ष समानता प्राप्त करना, मतलब हर चीज़ को बराबर। 6 फैक्ट दिए गए थे जो हमने देखा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? ये अनुच्छेद 40 हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत निर्देश दिए गए राज्य के पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाए और ग्रामीण स्तर पर सभी प्रकार के कार्य अधिकार उन्हें देने का प्रयत्न करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में कुछ फैक्ट देख, हमारा 36वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद हमारा 123 हो जाएगा। आइए इसका फुल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, राष्ट्रपति संविधान का अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। संसद के सदनों के एकमात्र सत्र में नहीं होने राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश की अधिकतम वैधता 6 मंथ या 6 सप्ताह ही होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महानवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया द्वारा किसके नियुक्त किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। भारत के महानवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महानवादी संघ की कार्यकाल का एक हिस्सा है। वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76 भारत के महानवादी के लिए प्रावधान तय करता है। यह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। ये हमारा CAG का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से हटने के लिए त्याग पत्र किसको दे सकता है? तो वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा दे सकते हैं। न्यायाधीश 65 साल की उम्र तक पद पर रहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर इससे पहले भी छोड़ सकते हैं। नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इस न्यायालय का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण किसके द्वारा कराई जाती है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल के शपथ कराया जाता है। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल की शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रियों की शपथ दिलाता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री और राज्य के अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाता है। नेक्स्ट, राज्य के राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान 155 के मुताबिक किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष के लिए लगाया जा सकता है? अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं, यदि संसद दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति शासन 6 माह की अवधि के लिए जारी किया जाता है।
इसे प्रत्येक 6 माह संसद मंजूरी अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। भारतीय संविधान के भाग 18वें में आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल अनुच्छेद 352 के अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। राज्य आपातकाल, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण अनुच्छेद 356 के तहत ये लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल किसी संकट के दौरान आपातकाल जो अनुच्छेद 360 के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बात कही गई? अनुच्छेद 324, ऑप्शन नंबर ए। संविधान के 15वें भाग में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 हमारे देश में निर्वाचन प्रणाली के संबंध में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 324 चुनाव अधीक्षण निर्देशन नियंत्रक चुनाव आयोग में निहित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में संशोधन करने के अनुच्छेद 368 के प्रावधानों का पालन किया जाता है। संविधान के भाग 20 में स्थित इस अनुच्छेद के मुताबिक संसद संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। संसद संविधान में किसी प्रावधान को जोड़ने, बदलने या हटाने का अधिकार रखती है। भारत में मौलिक अधिकारों को संशोधन करने के लिए संसद सक्षम है, लेकिन यह संशोधन इस तरह से किया जाना चाहिए कि संविधान में मूल संरचना को प्रभावित नहीं करता। संशोधन विधेयक को विशेष रूप से बहुमत के मुताबिक पारित किया जाना चाहिए, यानी उपस्थित मतदाता मतदान करने के लिए 2/3 से। भारत में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 44वां क्वेश्चन, जो भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये संसद के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इसका कौन कौन सा है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार किस तरह से? समता और समानता का अधिकार 14 से 18 वर्ष तक दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक दिया गया है। शोषण विरुद्ध के अधिकार जो 23 से लेकर 24, अगर किसी भी प्रकार का हमारा शोषण करता है तो हमारे कानून में संविधान में बनाया गया कि हम अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक हम इसके तहत जा सकते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी होना चाहिए। 25 से कोई भी चीज़ हमको धर्म करने के लिए, किसी भी धर्म को मानने के लिए हम बाध्य नहीं, तो हम स्वतंत्र रूप से, तो जिसका अनुच्छेद में हमको 25 से 28 दिया गया है। वैसे में आए तो सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार जो 29 से लेकर 30 तक दिया गया है। संवैधानिक अधिकार जो 32 से लेकर के 35 तक दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए थे? इसके लिए कुल 19 विषय किए गए, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची 1992 में 73 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें 29 विषय शामिल है। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, ग्रामीण उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़कें, पेयजल योजना जैसी महत्वपूर्ण विषय भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 371 में, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? 356 आर्टिकल के तहत हमको किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है अगर राज्य की कार्य भिन्न है तो। अब यह देखते हैं इसका फिर राष्ट्रपति शासन 2 अनुच्छेद 356 और 365 के आधार पर लाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 का संबंध संवैधानिक आपात स्थिति से। जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो जाता है तब केंद्र सरकार राज्य सरकार पर अपना अधिकार स्थापित कर लेती है। अनुच्छेद 365 संबंध में जब कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में या उनसे प्रभावित करने में असफल रहता है तब इसके तहत हमको राष्ट्रपति का लगता है।
आइए हम 48वां क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के चुनाव के अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा में 30 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम, और लोकसभा के लिए 25। लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए एक लोकसभा चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50, जो हमारा आखिर धन विधेयक भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किए गए? धन विधेयक भारत के अनुच्छेद में, ऑप्शन नंबर ए 110 में किया गया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, संविधान के अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। यह विधेयक धन को विधेयक कहा जाता है यदि इसमें केवल निम्नलिखित संबंधित प्रश्नों का शामिल हो: काराधन, सरकार का पैसा को उधार लेना, भारत से संचित निधि, व्यक्ति व्यय की प्राप्ति। धन विधेयक केवल राष्ट्रपति के से पूर्व अनुमोदन के साथ लाया जाता है। लोकसभा में पेश किया जाता है।